डॉक्टर ऋचा पांडे की करीब 4 महीने पहले शादी हुई। पति पत्नी दोनों 3 महीने से भोपाल की एक सोसाइटी में रह रहे थे। तभी खबर आई, डॉक्टर ऋचा की बेडरूम में लाश मिली है। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। क्यों बन गई ये मौत पहेली, आइए दिखाते हैं आपको। डॉक्टर ऋचा की मौत एक पहेली। शॉर्ट पीएम में चौंकाने वाला खुलासा। जहर से हुई मौत। क्या मौत का इंजेक्शन? शादी के 4 महीने नवविवाहिता की मौत। डॉक्टर डेथ मिस्ट्री। इस घर में एक ऐसा राज छुपा है जिस राज का पता अब तक नहीं चला है। आखिर कौन है डॉक्टर ऋचा की खुशियों का गुनहगार? कौन है जिसने एक नामचीन डॉक्टर की जान ले ली? भोपाल के शाहपुरा थाना इलाके के स्काई ड्रीम सोसाइटी में शुक्रवार की सुबह जो दिल दहलाने वाली तस्वीर इस घर से बाहर आई थी, उसका सच अब तक बाहर नहीं आया है। शुक्रवार की सुबह बेडरूम में डॉक्टर ऋचा की लाश मिली थी। सूत्रों की माने तो बेडरूम में इंजेक्शन और सिरिंज भी मिली थी। चूंकि मामला नवविवाहिता का होने से ये जांच डीएसपी, एसीपी या सीएसपी स्तर के अधिकारी से के द्वारा ही की जाती है, जिसके चलते ये जांच स्वयं मेरे द्वारा की जा रही है। अभी तक हमने परिजन जो हैं उनसे पूछताछ के लिए उनको आज बुलाया है कि उनको क्या संदेह और क्या शक है इस पूरे मामले को लेकर के। इधर पुलिस की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी और जो रिपोर्ट आई वो होश उड़ाने वाली है, जिसमें आशंका है कि संदिग्ध जहर से डॉक्टर ऋचा की मौत हुई। आखिर ऋचा के शरीर में जहर कैसे पहुंचा? क्या कोई जहरीली साजिश है ये? शादी के 4 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि नवविवाहिता डॉक्टर ऋचा खामोश हो गई? दरअसल डॉक्टर ऋचा और उनके पति डॉक्टर अभिजीत दोनों करीब 3 महीने पहले इस सोसाइटी में रहने आए। दोनों की शादी दिसंबर महीने में हुई थी। चूंकि जो शादी थी मृतिका की वो 3 महीने पहले हुई थी दिसंबर में, तो अपने आप में केस सस्पेक्टेड हो जाता है। यानी शादी को महज 4 महीने ही हुए थे। जिस दिन डॉक्टर ऋचा की मौत हुई उस दिन घर पर सिर्फ पति पत्नी दोनों ही थे। ऋचा के पति अभिजीत के मुताबिक दोनों ने डिनर किया। डॉक्टर अभिजीत को बैक पेन था, इसलिए वो दूसरी जगह जमीन पर सो गए। और इधर बेडरूम में जब अगली सुबह पत्नी को जगाने गए तो बेडरूम का दरवाजा नहीं खुला। ये सारी बात डॉक्टर अभिजीत ने पुलिस को बताई। फिलहाल हमारे पास में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, पर हमारे पास शॉर्ट पीएम रिपोर्ट है जिसमें उसमें सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लिखा आया है। बाकी हम परिवार से बातचीत के दौरान और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हमको आएंगे उसके उपरांत जो भी कार्रवाई बनती है उसको कराएंगे। इधर ऋचा के मायके वाले दामाद को बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पुलिस की टीम डॉक्टर ऋचा के पति अभिजीत पांडे से पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आखिर डॉक्टर ऋचा की मौत का राज कब बाहर आएगा? भोपाल में शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मथुरा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक कार्यक्रम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अपने मथुरा दौरे पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ब्रज को मांस और मदिरा मुक्त करने के लिए पदयात्रा निकालने की घोषणा की, तो दूसरी तरफ एक कार्यक्रम की तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें शराब पार्टी जिस कार्यक्रम में हुई, जिस कार्यक्रम में लोगों ने शराब पी, उस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ कर रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। 22 मार्च को विवेक हेरिटेज में लायंस क्लब ऑफ स्टार्स की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें शराब पार्टी हुई थी। थाना जैत क्षेत्र में सागरवाली कव्वाली का कार्यक्रम था। अब लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इन दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मदिरा का विक्रय हो रहा, सरकार, समाज, इन सब से प्रार्थना है उन पर तत्क्षण रोक लगवे और सनातनीय परंपरा के लोगों को यहाँ पर व्यापक रूप से कार्य सेवा बाला ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर जो मिल रहा उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो और धर्मांतरण ना हो। यमुना जी शुद्ध हो जाएं, निर्मल हो जाएं, फिर से पुरानी बहने लगें, यही हम श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करेंगे। और महाराष्ट्र में कुणाल कामरा के एक वीडियो के बाद जबरदस्त बखेड़ा शुरू हो गया।
कुणाल कामरा ने अपने वीडियो में बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को टारगेट किया और इसके बाद एकनाथ शिंदे के समर्थक भड़क गए। नतीजा यह हुआ कि जिस ऑफिस में वीडियो शूट हुआ था उस ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। कॉमेडियन कुणाल कामरा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ा रहे थे और अब ये बुरे फंस गए। कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। शिंदे के समर्थक कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। कुणाल कामरा की कॉमेडी पर कोहराम। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडी के बाद घमासान। शिंदे समर्थकों ने जमकर की तोड़फोड़। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक नया तूफान उठा है, जिसका असर द यूनिकॉन्टिनेंटल स्टूडियो में देखा गया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कॉमेडी करने वाले कुणाल कामरा को शायद ही इस बात का जरा भी अनुमान था कि उनकी कॉमेडी उनके ही गले पड़ जाएगी। कुणाल कामरा से गुस्साए शिंदे समर्थकों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि खार स्टेशन में कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एकनाथ राव शिंदे जी के खिलाफ नीचे के स्तर पर जाके जो टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम सब ने आज एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में आए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही करे।